अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना नदीम अब्बास कोमी एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिट फाट होंगे। जी तो प्यारे नाज़रीन, जो मैं प्रोग्राम आज आपकी नज़र करने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आज बात करूँगा डॉक्टर उमर आदत साहब के बारे में। उनका एक प्रोग्राम मेरी नज़रों से गुजरा है और यकीन करें कि दिल इतना खुश हुआ है कि मैं वो लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने चैनल धनक के रंग कोमी के संग की तरफ से मैं उनको खराज तहसीन पेश करूं और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उनकी नजर करूं। जो काम उन्होंने किया है उसके लिए मैं उनको सलूट पेश करता हूं। डॉक्टर उमर आदत साहब जिन्होंने माजी की बहुत प्यारी शख्सियत, मेरे पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम जो गुमनामियों में गुम हैं, उन सबको अपने घर इनवाइट किया, उनकी हौसला अफजाई की। डॉक्टर उमर आदत साहब जो कि फनकारों के साथ बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत मोतरफ हूँ डॉक्टर उमर आदत साहब का, जो कि अपने मेहमानों को इज्जत देना जानते हैं, अपने प्यारे अल्फाज से, प्यारे अल्फाज के चुनाव से बहुत इज्जत देते हैं। 5 खूबसूरत लेडीज को अपने घर खाने पे बुलाया, क्योंकि इंडस्ट्री बिल्कुल दम तोड़ चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो मेरी पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़ी आर्टिस्ट जिनमें शामिल थी दुर्दाना रहमान साहिबा, इशरत चौधरी साहिबा, निशो बेगम, अमरोजिया बेगम और रूबी अनम। ये पांचों, रूबी अनम तो खैर अभी काम कर रही हैं और मुझसे छोटी हैं, तो मेरे ख्याल में तो जो ये स्टेप उठाया है डॉक्टर उमर आदत साहब ने, इससे तो मेरी इन लेजेंडरी आर्टिस्ट जितनी भी थी आई थी उनकी उम्र बढ़ गई, क्योंकि इतना प्यार डॉक्टर साहब कमाल कर दिया आपने और मेरे दिल को छू लिया आपने। मेरे नजरों में आपकी कदर, आपका कद और बुलंद हो गया, क्योंकि आप वो वाहिद शख्सियत हैं जो अदाकारों को बहुत प्यार, मोहब्बत, मान देता है। तो इन 5 लेडीज को आपने बुला के, लेडीज कहूं, बेबीज कहूं, गर्ल्स कहूं, यकीन करें उस दिन वो सारी गर्ल्स लग रही थी। कोई उनमें सीनियर सिटीजन नहीं लग रहा था, कोई सीनियर आर्टिस्ट नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि 5 बच्चे आपके साथ वहां पे पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बात है इस दौर में, जबकि किसी के पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन आप अपने प्यारों के लिए वक्त निकालते हैं, उन्हें इज्जत, मान और प्यार देते हैं, जिसकी जिंदा मिसाल जो अब आपने इन 5 आर्टिस्टों को अपने घर मदऊ किया, उनको इज्जत दी, उनको मान दिया, उनको प्यार दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वाहिद बंदा जो अदाकारों से बहुत प्यार करता है, जो बहुत खूबसूरत ज़बान इस्तेमाल करता है। गलत बातें तो हो जाती हैं जब कोई किसी को तंग करेगा। कोई डॉक्टर उमर आदत साहब भी इंसान है, अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी करेगा या उनसे कोई नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो वो भी हक रखते हैं गुस्सा करने का, बात करने का, क्योंकि डॉक्टर उमर आदत साहब से ज्यादा कौन बातें कर सकता है, कौन अल्फाजों का इस्तेमाल कर सकता है, कौन अल्फाजों से खेल सकता है। ये वाहिद शख्सियत है। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ डॉक्टर साहब आपका, आपकी अदायगी का, आपके अल्फाज के चुनाव का, आपके अल्फाजों के इंतखाब का। नदीम अब्बास कोमी बहुत बड़ा फैन है। आप कोई मौका जो है हाथ से जाने नहीं देते हैं। जहां जिस अल्फाज की जरूरत होती है वहां उसको नगीने की तरह फिट करते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। नॉलेज तो सब लोग रखते हैं, बोलना भी सब लोग जानते हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को कोई कोई समझता है। और जो अल्फाज आप खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं, ये कोई कोई फन जानता है डॉक्टर साहब, हर कोई नहीं जानता। यकीन करें डॉक्टर साहब,
मुझे बेइंतहा खुशी हुई। मैं भी अभी आपके प्रोग्राम से पहले 2 दिन पहले दुर्दाना जी के पास गया था। मैंने बैठ के उनसे गपशप की, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। मेरा जो करेक्टर चल रहा है कल्लू चाचा, उनसे बात हुई पंजाबी में, बहुत मेरा भरपूर साथ दिया मोहतरमा दुर्दाना रहमान साहिबा ने। और हमने जो डिस्प्यूट चल रहा है अदाकारों के बारे में, हमारी पुरानी आर्टिस्ट जिनमें से कुछ चली गई हैं, अल्लाह को प्यारी हो गई हैं, कुछ अपने घरों में सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं, अपने पोते पोतियों नवासे नवासियों के साथ जिंदगी गुजार रही हैं, तो इस उम्र में आके उन्हें डिस्टर्ब करना बहुत बुरी बात है, बहुत गलत बात थी। तो मैं गया दुर्दाना जी के पास क्योंकि उन्होंने ये बोल्ड स्टेप उठाया और उन्होंने अदाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ये कदम उठाया। मैं पहुंचा उनके पास और हमने बैठ के बात की। दिली दुख हुआ था कि अब इस उम्र में तो माफ कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आप जितना तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं भी अच्छी बात कह जाऊं। तो मुझे बड़ा दिली दुख हुआ था कि अब आप उनकी उम्रें देखें और उनकी खिदमत देखें जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए उनकी थी, और उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया। और फिर उसके बाद एक इंसान की अपनी लाइफ होती है, वो इंसान फिर अपने काम के बाद अपने लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है, तो उन्हें जीने देना चाहिए, ना कि उनकी टांगे हम खींचें। डॉक्टर साहब, मैं कोई गलत बात कर दूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा नपा तोला बोलूं और लेकिन अच्छा बोलूं। आपके घर इन 5 लेडीज को देख के दिल बहुत खुश हुआ। इशरत चौधरी जी को बड़े अरसे बाद देखा आपके घर, आपके इस प्लेटफॉर्म पे, आपकी दावत पे, जो कि पुरतकल्लफ अशाइया कहूं, लंच कहूं, डिनर कहूं, दिया हुआ था आपने। मेरे तो मुंह में पानी डॉक्टर साहब अभी आ गया है। लेकिन कभी ना कभी इंशाल्लाह आपके पास आके मैं भी खाऊंगा। मैं भी आपका भाई हूँ और उम्मीद करूंगा कि मुझे भी आप बहुत जल्द टाइम देंगे और हम भाई भी बैठ के थोड़ा सा फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गपशप करेंगे। कुछ जो मेरे पास नॉलेज है, आप तो खैर इंसाइक्लोपीडिया हैं डॉक्टर साहब, आपको तो कोई नहीं पहुंच सकता। तो कोई बात नहीं, आपसे सीखेंगे, आपसे बोलने का अंदाज, आपसे अल्फाज के चुनाव का इंतखाब मैं आपसे सीखूंगा। और मैं सीखता हूँ आपसे, आपके प्रोग्राम देख के। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लोगों को एंटरटेन करते हैं, बहुत बड़े इंसान है डॉक्टर साहब आप। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दो जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत न जाए ये रात सजन। मैं तो इतना ही कहूंगा, लेकिन आपने नदीम अब्बास कोमी का दिल खुश कर दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे इन प्यारी लेडीज को इकट्ठा करके, जो कि डिजर्व करती हैं। इनमें 2 तो अभी तक एक्टिव हैं, मेरी प्यारी दुर्दाना रहमान और निशो बेगम। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो अपने आप को उन्होंने मसरूफ रखा हुआ है और लोगों को एंटरटेन कर रही हैं। लोगों को क्या एंटरटेन कर रही हैं, अपने आप को एंटरटेन कर रही हैं। अगर हम घर बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, अंदर घुट घुट के मर जाएं, ये कौन सी जिंदगी है। बहुत अच्छा कर रही हैं आप दोनों, निशो जी, दुर्दाना जी। अल्लाह आपको सलामत रखे और इसी तरह आप लोगों को और अपनी जात को एंटरटेन करते रहें। इशरत चौधरी साहिबा बहुत बड़ा नाम, लेकिन बहुत कम बोलती हैं और कम आगे आती हैं। डॉक्टर साहब, दुर्दाना रहमान साहिबा के घर इनको देखता हूँ, या फिर आज मैंने आपके घर इनको देखा है। अब रोजिया बेगम, जो कि दुर्दाना रहमान की बड़ी फास्ट फ्रेंड है, बल्कि बहन है, और उनके हर गमी खुशी में उनके साथ खड़ी होती हैं, और आज आपके घर में उनको देखा बड़ी खुशी हुई। और जो आपने उनको इज्जत दी वो उनके चेहरों से अयां थी, जो आपने प्यार दिया वो उनके चेहरे पे नुमाया था। कितनी वो खुश थी कि डॉक्टर साहब ने हमें खाना तो खिलाया, साथ में हमें उन्होंने कपड़े भी गिफ्ट किए। क्या बात है, कुछ नहीं जाता डॉक्टर साहब अगर आपने इन प्यारी 5 खूबसूरत बेबीज को अगर आपने गिफ्ट दिए, तो पता नहीं उससे उनका कितना मान बढ़ गया, कितना उनमें एहतमाद बढ़ गया, कितनी उनकी जिंदगी बढ़ गई।
ये नहीं कि वो मोहताज हैं या वो आपके कपड़ों को देख रही हैं, ये हौसला अफजाई और प्यार जो होता है और प्यार की इंतहा होती है। जीते रहें डॉक्टर साहब, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यकीन करें बहुत खुशी हुई, और मेरे ख्याल में सिर्फ मैं खुश नहीं हुआ होगा, आपके सब चाहने वाले बहुत खुश हुए होंगे आपका ये प्रोग्राम देख। डॉक्टर साहब, मेरी ढेर सारी दुआएं आपके लिए। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, और इसी तरह प्यारों से प्यार करते रहें। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करूं। मैं इस काबिल तो नहीं हूं, मैं एक अदना सा इंसान हूं, छोटा सा इंसान हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि अच्छी बातें अपने प्यारों तक पहुंचाऊं, जिसमें नेगेटिविटी ना हो, तमाम पॉजिटिव बातें हों, प्यारी प्यारी बातें हों, किसी की दिल आजारी ना हो मेरी जबान से, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो मेरी बातों से। ये मैं बड़ी कोशिश करता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मालिक ने मुझे अच्छे तौर अतवार और ज़हन और ज़बान से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी तो नाज़रीन, ये मेरा एक छोटा सा तोहफा, छोटा सा नजराना जो मैं डॉक्टर उमर आदिल साहब की नजर करना चाहता था, मैंने किया है। कहाँ तक मैं इसमें कामयाब हुआ हूँ ये तो आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे, और मेरे इस प्रोग्राम की पसंदीदगी जो आप इसको बख्शेंगे वो बताएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे नाज़रीन और मेरे चाहने वालों। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आपका अपना नदीम अब्बास कोमी आपसे इजाजत चाहता है। रब रखा।